इसे हम आपको करा रहे हैं, देखिएगा आप। है ना, हमें विस्थापन दिया है और वेग बराबर क्या होता है, पहले तो ये बताओ वेग बराबर क्या होता है। विस्थापन समीकरण यह लिखो, चूंकि विस्थापन समीकरण, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है dx बटे dt, दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, है ना। तो v बराबर dy dt। x का मान कितना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, या इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर वो जगह अपने पास, इधर बैठिए, वेलकम। देखो चलो, x का मान कितना भाई साहब, यहाँ पे ये x का मान लिख देंगे a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। अब a इज ए कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट, तो a तो भैया बाहर आ जाएगा। a क्या होता है? एक संख्यात्मक मान है। a क्या है? a संख्यात्मक मान होता है, a इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका dy dt कॉस ओमेगा टी। अब भैया मेरे a कॉस का हम करेंगे क्या? अवकलन, d फॉर डिफरेंशियल, d फॉर डिफरेंशियल करेंगे कॉस का। कॉस का अवकलन क्या होता है बताओ? साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। साइन का क्या होता है? कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का जब हम करते हैं तो माइनस बिफॉर माइनस साइन आता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। अगर ये साइन होता तो कॉस आता है, मगर प्लस में आता है, मगर ये कॉस है तो माइनस आता है ना, ठीक है ना। अब ये तो कास का हो गया, अब कास को हटा दो थोड़ी देर के लिए, कास ये समझो कास है ही नहीं, कास का तो हो गया काम, कास का कर लिया हमने। अब ये ओमेगा टी का करेंगे, तो टी का टी के सापेक्ष एक हो जाता है, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। बच गया क्या? ओमेगा। क्या बच गया? ओमेगा बच गया। तो ओमेगा को कहां लिखेंगे बेटा? ओमेगा को बाहर लिखेंगे। ओमेगा को कहां लिखेंगे? देखो ओमेगा को कहां लिखेंगे? ओमेगा को बाहर लिखेंगे। लिख दिया बाहर? बात समझ में आ गई यहां तक? बताओ v बराबर कितना हो जाएगा? बस अभी लगाते हैं, बाहर ही चलते हैं, है ना। जब तक तुम बैठो भले से, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी, बैठो आराम से। अरे हम बाहर ही बैठे थे, मगर हम बाहर है ना बगियाए वापिस। अरे बहुत ज्यादा धूप है भाई साहब, मेरे हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर बैठने की हमारी। तो तुम तो एक काम करो, यहीं बैठ जाओ आता था, ये जगह यार, बहुत जगह, यहीं बैठ जाने तो है कि नहीं रे? बैठ जा, बहुत जगह है। ये टेबलेट काम नहीं आ रही क्या? सर 5% बैटरी, 5% बैटरी। तो क्या हो गया, काम तो आ रही क्या? कैसे आएगी सर? 5% काम नहीं करती क्या? नहीं सर कैमरा नहीं होगा, मरने की कगार पे है। आपका मोबाइल नहीं है ऐसा? चलो वाह, अभी इसको चार्ज में लगाएंगे अपन, है ना। यहाँ तक आगे भैया, दोस्त बैठ जा। हाँ कहीं नहीं मैं तो खड़ा अरे बैठ यार, खड़ा क्यों हो गया? बैठ यार, ठंडा। नहीं बैठ यार। चलो यहाँ तक आगे, वी आपके सामने हमने कर लिया, निकाल लिया ना वेग, क्यों नहीं निकाला? सरल के कठिन? वी का मान निकाल चुके भाई साहब, इजी है। वी का मान निकाल लिया गोमे जी ने। गोमे जी की जय हो, सदा विजय हो। अब देखिएगा भैया, देखो भैया, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो भैया मेरे 10वीं की गणित लगेगी। अब अगर 10वीं में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और बिना चिटिंग के अगर आप परसेंटेज बनाए हैं, सर बहुत ईमानदारी से पढ़ाई। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का मान कॉस के पदों में, साइन थीटा का मान कॉस के पदों में बताइए आप। 1 - हाँ केरी, सही केरी, सही केरी, बोल बोल बोल, दिमाग सही लगाया, सही दिशा में जा रही है। हाँ 1 - कॉस, नहीं थोड़ा अधूरा है, थोड़ा अधूरा है। साइन थीटा का मान कॉस के पदों में, बता देता हूँ, ये हटा के दिखा देता हूँ। देखो देखो बेटा, ये समीकरण आपने पढ़ी, साइन इसके थीटा प्लस कॉस इसके थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 1 -
साइन इसके थीटा 1 माइनस कास इसके थीटा। ओके, अब मुझे साइन का चाहिए तो वर्ग घटा दो, ये वर्ग घटेगा तो ये साइन की जगह, ये साइन की जगह, अब ये थीटा की जगह कितना बेटा? थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी, पूरा बोलेंगे ओमेगा टी, ओमेगा टी। बोलो साइन थीटा का मान बोलो भाई साहब। अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी। हमने हिमांशु को ये बोला कि अरे यार पागल ये थोड़ी ना आएगा। सर मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, बोला ही कट नहीं। मेरे माथे। तो उसको क्यों बोला? मैं क्या मर गया था क्या? मेरे को बोलती, ना मैं लगा वो मास्टर है, उसको मास्टर समझती है तू। सर मैं मेरा याद कर रही ना, वैसे बोल रही भिंडी कहीं सुना ही नहीं मैंने तेरा। ये घुमा रही है अपने को। बच्चों का रखेंगे सर। क्या? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। अरे बाहर चलता नहीं होगी तो काली जा बाहर। चलो आगे चलें। तो क्यों नहीं गई था? चलो भैया देखो ध्यान से, कास क्या होता है? कास क्या होता है? आधार बटे, कास क्या होता है? आधार बटे लाल कक्का, लाल कक्का, कक्का लाल, आधार बटे कर आधार बटे कर्ण। पास, सही सही है। आधार बटे कर्ण, तुक्का मारा है इसने। बिल्कुल ए, सही लाल है। बट्टे कक्का नहीं दिया तुक्का है। सही है, सही है। देखो भैया ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में समीकरण क्या दिया आपको? देखो तो क्या दिया था उसने? एक से बराबर क्या दिया है? ए cos ओमेगा टी। ए cos ओमेगा टी, ये दिया ना। यस सर। देखो बेटा ये गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? बटे में। cos ओमेगा टी का मान आ गया, तो ये cos ओमेगा टी दिख रहा है यस सर। कि नहीं दिख रहा है? ये बस, तो बस इसकी जगह क्या रख देंगे अपन? cos की जगह क्या आ गया? cos ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा? देखो इधर इस पे स्क्वायर है ना, हाँ तो इस पे तो ही नहीं है ना, तो लगा दो, लगा दो, लगा दो। दोनों पक्षों में लगाना पड़ेगा, लगाना है तो फिर दोनों में पक्षों में पड़ेगा ना। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर अंदर की तरफ, हाँ फिर क्रॉस गुणा करेंगे, ए स्क्वायर फिर इसका एक्स स्क्वायर। पक्की बात। यस अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर। हैं? हाँ, देखो भैया अब ध्यान से देखना भाई साहब, ये देखो ये दो बार है ना, हाँ ए स्क्वायर दो बार है, जोड़ा कहाँ गया? नीचे का भार बाहर ही आएगा ना, नीचे आएगा ना, ये जोड़ा तो नीचे आएगा क्योंकि नीचे की संख्या है, और ए से खत्म। तो बोलो v बराबर क्या हुआ भाई साहब? v बराबर बता दीजिए आप तो। ओमेगा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स। वेरी नाइस, दिस इज गुड। तो भैया इतना आप आ गए, आपने इतना कर लिया, वेरी गुड वेरी वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ तक तुम्हें आ गया, अब ए निकालना है। v इज इक्वल टू, चलो यहाँ तक ये हमने किसका समीकरण निकाल लिया? वेग का समीकरण। वेग। किसका निकाल लिया? वेग अब किसका निकालना है? त्वरण। त्वरण का। तो भैया मेरे त्वरण का समीकरण मुझे निकालना है। किसका समीकरण निकालना है? त्वरण का समीकरण निकालना है। जी जी खुशी है। खुशी है, कोई बात नहीं, अभी आते बेटा ना, जब तक बैठो तुम। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका अवकलन करेंगे। ओके 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 ओके। देखो भैया क्या नाम है? आरजू। देख बेटा, अब हम आपको एक नई तरीके से, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। आपकी गाइड में, किताब में बहुत कठिन दे रखा है, हम इसको सरल तरीके से बताएंगे आपको। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। तो भैया
अल्फा इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यही होता है ना वेग परिवर्तन की दर को, सही बात है। तो dy dt, v का मान बोलो बेटा माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब माइनस ओमेगा इज ए कांस्टेंट, दिस इज अ भार, माइनस ओमेगा इज भार, डी बाय डी टी वेग परिवर्तन की दर। अब इसमें तो टी है ही नहीं, टी का कैसे करेंगे फिर, टी तो है ही नहीं। तो अपन गलत है, मैं सोच रहा था ऐसे कर दूं, मैं शॉर्टकट में जा रहा था, मैं शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसका शॉर्टकट नहीं होगा भैया, अरे नहीं होगा। मेरी बुद्धि लगाने की कोशिश करी, मुझे वापस वहीं पे जाना पड़ेगा, इसी की बुद्धि से काम चलना पड़ेगा मुझे। देखो कठिन है, इसी की बुद्धि पे चलूंगा मैं, क्योंकि मेरी बुद्धि फेल हो गई, मेरी बुद्धि गई पानी भरने। त्वरण क्या होता है, त्वरण बोलो बेटा, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। वो वेग का सूत्र बोलो, वेग बराबर क्या, विस्थापन बटे, यही होता है वेग, वेग यही होता है। और वेग परिवर्तन की दर डी बाय डी टी, वेग परिवर्तन की दर, समझ गए। अब dx या dx का मान डी बाय डी टी, x का मान बोलो भाई साहब, x का मान क्या भाई साहब, x का मान स्टार्टिंग में दिया भाई साहब, सवाल में दे रखा है, सवाल लिखा था ना अपन ने, बोल 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 फटाफट। कौन सा सवाल नहीं लिखा है, अच्छा सर, वो x बराबर a cos ओमेगा t। हाँ, तो x का मान रखना है ना, ओमेगा टी लिख दिया। यस सर। अब भाई साहब देखो भाई साहब, डी बाय डी टी, ए कांस्टेंट, ए तो बाहर आ गया, कास का करेंगे, कास का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा टी का तो एक हो जाएगा ना, टी के सापेक्ष, टी का टी के सापेक्ष एक होता है, मालूम है ना। चलो अल्फा बराबर बोलो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो, डी बाय डी टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहां तक आगे बिल्कुल क्लियर। अब कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, भार माइनस ओमेगा भार, ठीक है ना। फिर डी बाय डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहां तक बात समझ में आ गई। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, साइन का बोलो कास ओमेगा टी, साइन का कास ही होता है ना, और फिर ओमेगा टी का करेंगे, ये ओमेगा साइन हट गया तो फिर ओमेगा टी का टी हो जाएगा, टी का टी का 1, टी इज 1, क्या बचेगा ओमेगा गुणा में ओमेगा, तो ओमेगा को मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, लिख दूँ ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कास ओमेगा टी। बात किसको समझ में नहीं आई, बोल सकता है कि सर मुझे नहीं आई, आ गई बात समझ में, वेरी गुड। देखो भैया आरजू को बात समझ में आ गई ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि आरजू को समझना भैया उसी के तो काम की चीज है। चलो अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा, कास ओमेगा टी का मान बोलिए, कास ओमेगा टी का मान फटाफट बता, फटाफट बता दे। कास ओमेगा टी का मान स्टार्टिंग में दे रखा है ना बेटा, स्टार्टिंग सवाल यहाँ से शुरू होगा, कास ओमेगा टी एक्स बटे, हाँ एक्स बटे ए, देख बेटा ध्यान से, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, देखो कट गया, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये त्वरण का समीकरण हो गया। ये किसका निकाला मैंने, और इससे पहले मैंने किसका निकाला था,